अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड के साथ। आइए शुरू करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता पवन दूतिका के 13वें खंड से। इसमें शुरू करते हैं। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्त की पेटिका है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 12 पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आइए शुरू करते हैं। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूठ के समान है। सांचे में ढली मूठ के समान ही है। अधिक सुंदर सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांत से युक्त सौंदर्य संपन्न है। सौंदर्यशाली है अर्थात सौंदर्य से युक्त है। आगे बताती हैं, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान, सतपुष्प उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली हैं। प्राण संपोष क्या है अर्थात प्राणों को पोषण करने वाली हैं। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध से व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है, वैसा ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से प्रवाहित होता है। आगे बताती हैं, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ वृषभ अर्थात बैल सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं कलभ करसी, उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिका हैं, शक्ति की पिटारी हैं अर्थात बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये दूसरा देखते हैं। इसमें 14वां, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज के मंजू कयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। संदर्भ वही रहेगा। बताती हैं राधिका जी, उन श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं जैसा अलौकिक कांति युक्त मोरों का मुकुट सुशोभित होगा और उनके कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल दिखाई देंगे जो शोभा को बिखेरते होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंध धारण किए होंगे। क्या धारण किए होंगे? सुंदर भुजबंध धारण किए होंगे। इनके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में कंबुसा, शंख जैसी सुंदर सुडौल गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होगी। आइए इसके बाद इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास, रस श्रृंगार, छंद मदाक्रांता, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा है। 15वां देखते हैं। 15वां और 16वां।
15वां, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आइए इसका अर्थ देखते हैं। 15वां का, हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है तो अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, फिर भी तुम अपने क्रियाकलापों से, व्यापारों से, कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात को समझाने में समक्ष हो। क्या हो? समर्थ हो। तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रीतम को देने में अपने क्रियाकलापों से, अपने व्यापारों से उनके कुशाग्र बुद्धि का ही प्रयोग करना। यदि बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रीतम अपने घर में बैठे हों, तो तू सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना। क्या करना है? जो चित्र हमारे भवन में है उसे ध्यान पूर्वक देखना है। अगला देखते हैं 16वां, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चिकित जिससे चित्र को और देखे, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधिका जी बताती हैं कि उन चित्रों में अगर आपको कहीं विरह और दुखियारी नारी का चित्र लगे, तो उस चित्र को पाकर के जाकर उसमें इस भाव से उसे हिलाना, जिससे श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगे। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि उस विरहिणी चित्र को देखकर उन्हें मेरी अवश्य याद आएगी कि मेरी प्रीतमा राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित होती होंगी। आइए 17वां देखते हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते भावले से, तो जाके सन्निकट उनके अवहिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इसमें राधिका जी कहती हैं कि उस घर के चित्रों में यदि तुझे किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई पड़े, तो जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तब तू उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार से हिलाना कि श्री कृष्ण जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए। इस प्रकार तू उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाए कि ऐसा राधिका जी पवन को बताती हैं। आइए इसमें देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में शैली प्रबंधात्मक है, भाषा खड़ी है, रस विप्रलंब श्रृंगार है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। इसके बाद देखते हैं 18वां। में कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल दे ना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। आइए इसमें देखते हैं राधिका बताना चाहती हैं कि हे पवन, यदि घर में
तुझे कोई सुंदर फूल जो कुम्हलाया हुआ हो पड़ा हो तो उसे उठाकर तुम बड़े प्रेम के साथ ले जाकर श्री कृष्ण के कदमों में डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें बता देना कि एक फूल जैसी सुकोमल बदना दुखी होकर के आपके कदमों को चूमना चाहती है। आइए 19वां देखते हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जो क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यों होगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठित होती। इसमें देखते हैं राधिका जी पुनः पवन को बताती हैं कि हे पवन, यदि प्रीतम श्री कृष्ण जी सुंदर उपवन बाग बगीचे में हो तो बांसों के छिद्रों में जाकर के उन्हें बांसुरी के समान बजाना। इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण हो जाएगा कि बांसुरी की सुनने की इच्छा से बहुत से गोपियां जो व्याकुल हो जाया करती थीं, इस प्रकार श्री कृष्ण जी को हमारी याद आ जाएगी। आइए इसमें देखते हैं। इसमें रस श्रृंगार वियोग पक्ष है, सप्तशक्ति अभिधा और लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद मदाक्रांता है, भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा है। आइए 20वां देखते हैं। लाके फूल कमल दल के श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना यों भंगिनी जतलाए एवं भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वार में भोरती है। इसका अर्थ देखिए, राधिका जी कहती हैं, हे पवन, प्रिय के सामने अर्थात श्री कृष्ण जी के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को ले जा करके बड़ी ही व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा करके उनके सामने जल में डुबो देना। पुनः उसे पवन को बहन के रूप में मानती हुई राधिका जी कहती हैं, हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों से अश्रुपूरित रहती हैं, हमेशा आंसुओं से भीगी रहती हैं। 21वां देखते हैं। धीरे लाना वहन कर यो नीप का पुष्प कोई, आओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता। किस्से में देखिए, किस्से में राधिका जी कहना चाहती हैं, राधिका कहती हैं कि हे पवन, तू धीरे से कदम्ब का कोई, नीप का कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना और उसे मेरे प्राण प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, और इस प्रकार उन्हें यह बात भली भांति समझ में आ जाएगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह में वशीभूत होकर हर समय डरी सी रहती हूँ और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। 22वां देखते हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले जा हिलाना, यों जो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित्र चित्र का क्लांत हो कांप जाना। 22वां का अर्थ किए, राधिका जी कहती हैं कि मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ले जा करके हिलाना,
और इस प्रकार तू अपनी क्रियाकलापों से, अपनी चतुराई से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात कराना कि किस प्रकार से चिंता में राधिका जी का हृदय जीत कर उसे थका दिया है। चिंता ने उनके हृदय को, राधिका के हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति तथा राधिका का हृदय पत्ते की भांति कांपता है। आइए इसमें देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में अलंकार, उपमा एवं अनुप्रास, रस, विप्लव श्रृंगार, छंद, मदाक्रांता, गुण प्रसाद, सब शक्ति, अभिधा एवं लक्षण और शैली प्रबंधात्मक है। 23वां देखते हैं। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उनको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो, आओ सूखते नित्य जाना। राधिका जी इस पद में 23वें में कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे ले जा करके श्री कृष्ण के पास गिरा देना और स्पष्ट रूप से उन्हें यह बता देना कि प्रेम से वंचित हो करके मैं किस प्रकार से नित्य प्रति दिनों दिन सूखती एवं मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग जुगलों के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल मुख से प्रोसिता का सा हमारा। 24वां है। 24वें में राधिका जी इस छंद में कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता जो पीला पड़ गया हो, तो उसे श्री कृष्ण जी के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से लाकर रख देना और उन्हें ये बता देना कि इसी प्रकार मैं अर्थात राधिका जी पोषित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हैं। आइए इसमें भी देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में अलंकार, उपमा, रस, वियोग श्रृंगार, शब्द, शक्ति, लक्षणा और अभिधा, गुण प्रसाद, भाषा, खड़ी बोली। 25वां। यों प्यारे जो विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। इस 25वें पद में, इस छंद में राधिका जी और व्यथित हो जाती हैं और कहती हैं कि हे पवन, जैसा मैंने बताया है वैसे ही तू मेरी समस्त व्यथाएं प्रीतम श्री कृष्ण जी के सम्मुख तू व्यक्त करना, और जब तू वापस आने लगना तो एक कार्य और करना, तू धीरे से उनके पांवों की धूल को उड़ा करके ले आना। यदि तुझे उनकी थोड़ी सी चरण की धूलि ला देगी तो मैं उनके चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगी और अपने दुख को समझा करके उनको धैर्य बधाऊंगी। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी भी धूल नहीं ला पाओगी? अगले छंद में देखो। पूरी हुए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी,
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ये इस पद में राधिका जी कहती हैं, हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई हैं आपको करने के लिए, यदि तुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है, ऐसी बातें नहीं कर सकती हो, तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रीतम के पास चली जा और मेरे प्राण प्रिय कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छू करके आ जाओ और तब विरह में मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके फिर से जीवन धारण कर लूंगी। इसमें देखते हैं, इसमें काव्य सौंदर्य, रस विप्रलंबन श्रृंगार, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश, मानवीकरण अनुप्रास, शब्द शक्ति अभिधा, गुण प्रसाद, छंद मदाक्रांता, शैली प्रबंधात्मक है। बच्चे इस प्रकार से ये पूरा हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।